मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा वापस रेस्टोरेंट के अंदर गया था। अब आगे लेंजा एक जूस खरीदता है और उस अल्फा के पास जाता है जिसने विंग को गलत तरीके से टच किया था और फिर उस पर वो जूस गिरा देता है। फिर वो मासूम सा चेहरा बना के कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो अल्फा कहता है, तुम तो वही हो जो ब्यूटीफुल ओमेगा के पास बैठा था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो अल्फा वॉशरूम में अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे लैंजा भी वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम का लॉक लगा देता है। लैंजा उस अल्फा का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने मेरे विंग को टच करने की हिम्मत कैसे की अपने इन गंदे हाथों से। वो अल्फा कहता है, तुम तो उसके सामने बच्चे जैसी एक्टिंग कर रहे थे। मुझे लगा तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। वो विंग नहीं, वुजियान है, बहुत ही फेमस सिंगर। मैं उसे जाके बता दूंगा कि तुम ठीक हो और उसकी सिंपैथी पाने के लिए नाटक कर रहे हो। लैंजा कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तुम्हें अपनी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और हाँ, वो वुजियान नहीं, विंग है, मेरा विंग, जिसे तुमने गलत तरीके से टच किया। अगर मैं नाटक नहीं कर रहा होता तो तुम्हें उसके सामने ही मारता, लेकिन देखो ना, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट देने आया हूँ। लेंजा उसे मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसे बहुत मारता है। वो अल्फा माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं किसी को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। लेकिन लेंजा पर तो खून सवार था। वो उस अल्फा को मारता ही जा रहा था। कुछ समय बाद जब लेंजा सेटिस्फाई हो जाता है तो उस अल्फा को छोड़कर चला जाता है। वो अल्फा कहता है, मेरी आज कितनी बुरी किस्मत है। मुझे क्या ज़रूरत थी उसे टच करने की। इस वजह से मेरी हड्डियां भी टूट गई। मुझे तो लगा वो किसी पागल के साथ आया है, लेकिन वो तो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके आया था। वो तो मुझे मार ही डालता। वो अल्फा तो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था। उस अल्फा और लेंजा को तो पता भी नहीं था कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। कोई उनसे पहले ही वॉशरूम में था। जब वो दोनों वॉशरूम के अंदर आए तो वो छुप गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो और कोई नहीं, मिस्टर मिंग थे, मिंग्याओ के डैड। वो सोचते हैं, क्या ये उसी विंग की बात कर रहे हैं जिसके कत्ल के जुर्म में मेरा बेटा उम्र कैद की सज़ा काट रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। मुझे अपने बेटे को आज़ाद करवाना होगा। मेरा बेटा उस जुर्म की सज़ा काट रहा है जो उसने नहीं किया। क्या सच में विंग जिंदा है? मिस्टर मिंग उस अल्फा के पास जाते हैं और उसे उठने में उसकी मदद करते हैं। वो अल्फा कहता है, थैंक यू सर। मिस्टर मिंग कहते हैं, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मिस्टर मिंग उसे सहारा देकर उसे अपनी कार तक ले जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वो रास्ते में उस अल्फा से बात करते हैं कि आप दोनों क्या बात कर रहे थे। वो अल्फा उन्हें सारी बात बता देता है। मिस्टर मिंग कहते हैं, क्या आपके पास वुजियान की कोई फ़ोटो है? अल्फा कहता है, सर वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप उनका नाम गूगल पर सर्च करिए, उनकी बहुत सारी फ़ोटो आ जाएगी। मिस्टर मिंग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसे वहाँ छोड़कर अपने बेटे से मिलने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर मिंग जेल में पहुँच जाते हैं। उन्होंने एक फ़ोटो का प्रिंट निकलवा लिया था मिंग्याओ को दिखाने के लिए, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। मिंग्याओ जैसे ही अपने डैड को देखता है वो कहता है, डैड मैं पूरे 3 साल से जेल में हूँ, क्या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बितानी होगी? डैड आप कुछ करिए ना, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा लहजा कैसा है, क्या ये उम्र कैद की सज़ा हट नहीं सकती? मिस्टर मिंग कहते हैं, पहले तुम चुप हो जाओ। पहले तुम मुसीबत में फंसते हो, फिर उम्मीद करते हो कि मैं कोई जादू कर दूँ और सब कुछ ठीक कर दूँ। कुछ करने से पहले सोच लिया करो कि आगे तुम्हें क्या झेलना होगा। मिंग्याओ कहता है, डैड मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ कि वो मर गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसे मार पाया। वो मेरे लहजा की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था। वो लहजा से प्यार करने लगा था, तो मैंने लहजा के हाथों से ही उसे जहर दिलवा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मिस्टर मिंग वो फ़ोटो निकालते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? मिंग्याओ फ़ोटो देखता है और कहता है, डैड आपने विंग की फ़ोटो क्यों ले रखी है? लेकिन ये फ़ोटो में इतना स्टाइलिश क्यों लग रहा है? वो तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहनता था। ये फ़ोटो उसने कब खिंचवाई? मिस्टर मिंग कहते हैं, ये वुजियान है, बहुत बड़ा सिंगर। लेकिन लैंजा इसे विंग मानता है और उसके आगे पीछे घूमता रहता है। हो सकता है विंग मरा ही ना हो।
उसने अपनी पहचान बदल दी हो। मुझे पता लगाना होगा। मिंग्याओ कहता है, डैड आप जल्दी पता लगाइए। लहंजा किसी और का नहीं हो सकता। अगर ये विंग निकला तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लहंजा की ज़िंदगी में शामिल होने की। मिस्टर मिंग कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। मुझे बहुत कुछ पता लगाना है। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से आज़ाद कराने की कोशिश करूँगा। बस एक बार ये साबित हो जाए कि वुजियान ही विंग है। मिस्टर मिंग वहाँ से चले जाते हैं। मिंग्याओ उनके जाते ही कहता है, विंग तुम दोबारा आ गए। अगर तुम जिंदा भी थे तो तुम्हें दोबारा नहीं आना चाहिए था। देखो मैं तुम्हें लहंजा से कैसे अलग करता हूँ। बस तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। मैं लहंजा को तुम्हारा तो नहीं होने दूंगा। बस मुझे कुछ सोचना होगा। मिस्टर मिंग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करें जिनसे उन्हें सारी बातें क्लियर हो सके। वो कैसे पता लगाएं कि वुजियान ही विंग है या नहीं। फिर उन्हें एक आइडिया आता है। वो सारी लिस्ट निकलवाते हैं जो लैंड मैंसन में काम करते हैं, ताकि वो उन्हें यूज कर सकें। मिस्टर मिंग सर्च करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसे पैसे की ज़रूरत है जो उनके लिए लैंड मैंसन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और उन्हें सब कुछ बता सके। उन्हें पता चलता है कि एक एजेड ओमेगा है जो लैंड मैंसन में काम करती है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मिस्टर मिंग उस ओमेगा का कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाते हैं और उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें हर छोटी से छोटी बात जो भी लैंड मैंसन में हो रही है मुझे बतानी होगी। तुम्हें हर सदस्य पर नज़र रखनी होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटा जो तुम्हें लगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम मुझसे नहीं छुपाओगे। ओ ओमेगा कहते हैं, ठीक है मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर मिंग कहते हैं, ठीक है तुम्हारे अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे। ओ ओमेगा वापस लैंड मैंसन में पहुँच जाती है। विंग भी लहंजा को बाहर से घुमाकर वापस ले आता है। लहंजा बहुत खुश था क्योंकि उसके हिसाब से उसकी आज पहली डेट थी विंग के साथ। विंग अपने रूम में चला जाता है। लैंसिचन लहंजा के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी डेट कैसी रही। लहंजा कहता है, बहुत अच्छी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लैंसिचन कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लहंजा कहता है, मैं भी अपने रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ। अब लैंड मैंसन में रात के खाने की तैयारी चल रही थी। मिसेस वी, मिसेस जियांग और यानली किचन में जाते हैं और सारे सर्वेंट को किचन से बाहर भेज देते हैं। वो तीनों मिलकर विंग के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहते थे। मिसेस वी कहती है, मेरे विंग को क्या पसंद है। मिसेस जियांग का चेहरा उतर जाता है और वो कहती है, हमें नहीं पता उसे क्या पसंद है, क्योंकि हमने उसकी कभी केयर ही नहीं की। हमने उसका कभी भी ख्याल नहीं रखा। हमारे घर में एक आजूमा ही थी बस जो विंग के करीब थी। हमने तो विंग को अपने आप से दूर कर रखा था। हम अच्छे इंसान नहीं हैं। हमें उसके आंसू कभी नज़र नहीं आए। मिसेस वी कहती है, तुम दुखी मत हो, हम बहुत सारी डिश बनाएंगे, उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आएगा। तीनों मिलकर बहुत ही प्यार से विंग के लिए खाना बनाते हैं। कुछ समय बाद डिनर करने का समय हो जाता है। एक एक करके सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही विंग अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि पूरी जियांग फैमिली, वी कपल, लेंस ब्रदर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। विंग कहता है, मैं इनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। मुझे आज भी याद है कि मेरा मिसेज जियांग के सामने आना मना था और अगर मैं गलती से उनके सामने आ जाता था तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। मैं 17 सालों में एक भी दिन जियांग के साथ कभी भी डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना नहीं खा पाया, क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं था। क्या ये सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? ओह, ये तो वुजियान का इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों को लोगों की फीलिंग की कदर ही कहाँ है। इनको तो अपने स्टेटस नज़र आता है। शायद वुजियान इनके साथ बैठने के लायक है। विंग वापस अपने रूम में जाने वाला होता है। तभी मिस्टर वी आवाज़ लगाते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ बेटा नीचे आओ। विंग नीचे आ जाता है और कहता है, अंकल आप सब खा लीजिए। मिस्टर वी कहते हैं, आज तीनों लेडीज़ ने बड़े ही प्यार से खाना बनाया है, आओ तुम भी खा लो। विंग कहता है, मिसिस वी, मिसिस जियांग और मिस यानली ने खाना बनाया है, आज कुछ खास है क्या। मिस्टर वी कहते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना चाहते थे। अब तुम भी तो हमारी फैमिली हो ना, आओ खा लो। सब विंग के बैठने का इंतज़ार कर रहे थे। मिसिस वी और मिसिस जियांग तो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती थी। यानली प्यार से उसके बालों को सहलाना चाहती थी। वो तीनों विंग को अपने अपने पास बैठाना चाहते थे। मिस्टर जियांग विंग से बहुत सारी बातें करना चाहते थे,
लेकिन इन सब में से किसी के पास ये अधिकार नहीं था। उन्हें पता था विंग मिस्टर वी से तो सही से बात कर रहा है। उसने तो मिस्टर वी को बेटा कहने से भी नहीं रोका, लेकिन अगर वो सब उससे कुछ कहेंगे तो कुछ न कुछ तो उल्टा बोलेगा ही। उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि विंग मिस्टर वी से नाराज नहीं है। ऐसे उनसे नाराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। उन्हें लगा मिस्टर वी विंग को मना लेंगे उनके साथ बैठने के लिए। विंग से दोस्ती के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही चाहिए। तो डिनर क्या बुरा है? क्या पता विंग उन्हें मौका दे ही दे अपने हाथों से खिलाने का। मिस्टर वी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बैठ क्यों नहीं रहे? विंग कहता है, अंकल मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ खाना नहीं खाना चाहता। मेरा दिल नहीं मान रहा, और जो मेरा दिल नहीं मानता मैं वो काम नहीं करता। प्लीज़ आप खाइए अपनी फैमिली के साथ बैठ के। विंग ऐसा कह के गार्डन में चला जाता है। तीनों लेडीज़ ने इतने प्यार से सिर्फ विंग के लिए खाना बनाया था, लेकिन उनकी मेहनत तो खराब हो गई, क्योंकि विंग तो उनके साथ बैठा ही नहीं। अब तो उन सब का मन भी नहीं कर रहा था खाना खाने का, लेकिन फिर भी वो कुछ निवाले खाते हैं और फिर डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं। वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अपने अपने विंडो के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से गार्डन नज़र आता था। वो देखना चाहते थे कि उनका विंग क्या कर रहा है गार्डन में। वो सब उसके पीछे गार्डन तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वो अपने अपने रूम में विंग को देखने के लिए चले गए थे। लेकिन सामने जो नज़ारा उन्होंने देखा, वो सीन उन सब का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। इस सीन से पता चल रहा था कि विंग उनसे कितना गुस्सा है, और वो इतनी आसानी से इन लोगों को माफ़ नहीं करने वाला है। जब विंग गार्डन में गया था तो वहाँ सर्वेंट का ग्रुप बैठकर खाना खा रहा था, जो स्पेशल सर्वेंट का ही खाना था। ऐसा नहीं है कि वो खाना खराब था, लेकिन उनका किचन अलग था। वो अपने आप के लिए खुद ही खाना बनाते थे और सब मिलकर बैठ के खाना खाते थे। विंग को नहीं पता था वो सब गार्डन में बैठकर खाना खाते हैं, और गलती से विंग ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। विंग कहता है, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था ये आप लोगों का खाने का समय है, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। एक सर्वेंट कहता है, सर आपने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, क्या आप भी हमारे साथ बैठ के खाएंगे? दूसरा सर्वेंट कहता है, तुम पागल हो, सर हमारा खाना खाएंगे, वो भी नीचे बैठकर, हम गरीबों के साथ बैठकर। इनके लिए तो स्पेशल मैम ने खाना बनाया है, तभी तो उन्होंने शेफ़ को भी मना कर दिया था आज खाना बनाने के लिए। सर ये खाना कैसे खा सकते हैं, ये खाना हम गरीबों के लिए है। विंग अपने मन में सोचता है, इन्हें क्या पता 3 साल पहले तक मुझे नॉर्मल फूड भी नसीब नहीं था। आजुमा मुझे अपने हिस्से का खाना देती थी, मैं तो बड़ा ही आजुमा के खाने से हुआ हूँ। ये सब तो मेरे मुकाबले फिर भी बहुत अमीर हैं, इन्हें रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ता। विंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर खा सकता हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम सब मुझे अलाउ करोगे तो, अपने साथ बैठने के लिए। हाँ, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा खाना है तो। सारे सर्वेंट बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब कहते हैं, सर आप सच कह रहे हैं, प्लीज़ सर आप मेरे पास बैठिए। सब सर्वेंट चाहते थे कि विंग उनके पास बैठे। विंग उनके पास जाके बैठ जाता है। सारे सर्वेंट बहुत ही प्यार से विंग के लिए खाना सर्व कर रहे थे। विंग उनके साथ हंस हंस कर बात कर रहा था और खाना खा रहा था। वो उन्हें अपने कॉन्सर्ट के किस्से सुना रहा था। सारे सर्वेंट बहुत ही खुश थे। सब अपनी अपनी प्लेट से विंग को खाना दे रहे थे। विंग किसी को भी मना नहीं कर रहा था। ये लोग बिना किसी लालच के विंग से प्यार कर रहे थे। विंग कहता है, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोग सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, अब मैं और नहीं खा सकता। एक सर्वेंट कहता है, सर अगर आपको खाना अच्छा लगा तो क्या आप हर रोज़ हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे? आज हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही अच्छे हैं। नहीं तो ऐसा कौन है जो सर्वेंट के साथ बैठकर खाना खाएगा और उनसे इतने प्यार से बात करेगा? विंग कहता है, सोच लो, फिर तुम सबको एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ ही बैठकर खाना खाने वाला हूँ, जब तक कि मैं लैंड मैंसन में हूँ। एक सर्वेंट कहता है, सर हम तैयार हैं आपके लिए खाना बनाने के लिए, बस आप हमारे साथ ही खाइएगा। विंग कहता है, ठीक है, अच्छा मैं अब जाता हूँ, इतना खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग के जाते ही सारे सर्वेंट कहते हैं, ये तो हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं, कल से हम और अच्छा खाना बनाएंगे। जहाँ सारे सर्वेंट खुश थे, वहाँ सारी जांग फैमिली, वी कपल, लैंसी जैन लैंजा सब दुखी थे। गार्डन में जो भी हुआ उन लोगों ने सब देखा,
कैसे विंग ने उन लोगों को छोड़कर सर्वेंट के साथ टाइम स्पेंड करना ठीक समझा। विंग को उनके साथ बैठना अच्छा लगा। वो उनके साथ हंस कर बात कर रहा था, उनके प्लेट से खाना भी खा रहा था। ऐसा नहीं है कि विंग को भूख नहीं लगी थी, लेकिन उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहता था। मिसेस वी अपने हस्बैंड से कहती है, क्या विंग हमें कभी माफ़ नहीं करेगा? मैं उसकी नफ़रत नहीं सह सकती। तुम कुछ करो ना। मिसेस जंग अपने हस्बैंड से कहती है, सब मेरी गलती है। मैंने कभी भी उसे अपनी फैमिली के साथ बैठने नहीं दिया था। मैंने कभी भी उसका ध्यान नहीं रखा था। क्या अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया? अब सब ठीक नहीं हो सकता? अब कुछ भी नहीं हो सकता? यानली जियांग चैंग से कहती है, मुझे लगता है हमने विंग को खो दिया। उसकी आंखों में हमारे लिए सिर्फ नफरत है। उसे हमसे कोई मतलब नहीं है। लैंसिचन लेंजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम हिम्मत मत हारना। उसे नाराज होने का हक है। तुम सबने मिलकर उसका दिल दुखाया है। बस सब अपनी कोशिश जारी रखे, कोई भी हार ना माने। मैं तो यही कह सकता हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।